आज आपको पढ़ेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ओल्डहम कपलिंग। ठीक है, आपको डिटेल दी होगी ओल्डहम कपलिंग की। ओल्डहम कपलिंग के बारे में जैसे ये फ्लैंज दे रखे हैं इसके, और ये सेंटर जो होता है सेंटर पीस। ठीक है, सेंटर पीस या सेंटर डिस्क बोलते हैं इसको, सेंटर पीस या सेंटर डिस्क। ठीक है, तो फ्लैंज और सेंटर डिस्क दे रखी है और ये शाफ्ट दे रखी है, ये उसके अंदर फिट करनी है। ऐसे अपने को डिटेल दे रखी होगी, इसकी पूरी डायमेंशंस दे रखी होंगी। ठीक है, वो सारी डायमेंशंस अपने को फिल करनी होंगी। जैसे यहाँ पे ये 40 दे रखा है, ठीक है, और ये आपको दे रखा है टोटल 75। ठीक है, और ये इसकी वो सारी चीजें डायमीटर वगैरह और ये होल। ठीक है, ये इसका साइड व्यू है। ठीक है, ये दोनों एक ही व्यू है, ये उसका साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। इधर से देखें तो ऐसी दिखेगी। ठीक है, इसके अंदर ये कट है जो कि सेंटर डिस्क को इसके अंदर फिट होने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, मैं इनकी असेंबली की फोटो आपको दिखा दूंगा एक बार। ठीक है, बाद में जब लेक्चर के बीच में आपको दिख जाएगी ये। ठीक है, ऐड कर दूंगा मैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो सेंटर डिस्क होती है, अब ये फ्लैंजेस दो होते हैं काउंटिंग में, दोनों तरफ। एक तो इस तरफ आएगा, ठीक है, सेंटर डिस्क के, और एक इस तरफ, दोनों तरफ आएंगे। जैसे ये आपका उभरा हुआ हिस्सा यहाँ पे है, ठीक है, कट लगा हुआ है, यहाँ पे उभरा हुआ हिस्सा है, वैसे ही इस साइड है। ये तो जो है, अगर मैं इसको साइड से देखूं तो ये ऐसा लगभग ऐसी जो है डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो है, ये पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे है। ठीक है, और ये जो दूसरी साइड वाला है, इधर वाला हिस्सा, ये भी पूरी बॉडी के ऊपर है, लेकिन ये ऐसे है, ये उल्टी साइड है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, मतलब कि एक तरफ तो वर्टिकल वो है, ठीक है, उभरा हुआ हिस्सा, दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये उल्टी साइड है उसकी। ठीक है, पीछे की ओर, दोनों तरफ। अब सेंटर में ये ऐसे ही है पीस, ये पीछे वाली साइड है और ये आगे वाली साइड है। ठीक है, ऐसे उभरा हुआ हिस्सा है पूरे के ऊपर, और ये पीछे वाली साइड पे ऐसे उभरा हुआ हिस्सा है। ये दोनों हिस्से जो है इसके अंदर जाएंगे। ऐसे इधर वाला हिस्सा तो ये अब इसके अंदर चला गया, फ्लैंज इधर जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरी साइड वाला हिस्सा जो है वो ऐसे लंबा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा घुमा के और दूसरी तरफ, जब ये 90 डिग्री पर चला जाएगा, ऐसे वर्टिकल हो जाएगी ये ग्रूव। ठीक है, ये ग्रूव जब वर्टिकल हो जाएगी तो अपन इसको इसके अंदर अटैच कर देंगे। ठीक है, इधर से, तो दोनों तरफ से अपन ये अटैच करने हैं। और उसके बाद इसके अंदर एक होल भी होगा, यहाँ पे शाफ्ट का होल, ये वाला। ठीक है, इस शाफ्ट के होल के अंदर इसको फिट करना है, इस शाफ्ट को। ठीक है, इस शाफ्ट का एक कीवे कट है, यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई दे रखी होगी, जैसे 70 दे रखी है यहाँ पे। ये चीज आपको दे रखी होगी, बस आपने इसको फिट करना है, इन तीनों को असेंबल करना है। ठीक है, आपके पास दो पीसेस दे रखे हैं, टोटल 3 है, और एक की भी दे रखी होगी आपको, की लेंथ, उसकी टेपर है, अगर वो सारी चीजें दे रखी होंगी। ठीक है, वो तो सेम टू सेम बन जाएगी। ठीक है, जो टेपर की होती है, उसकी जो चौड़ाई वाला हिस्सा होता है उसको बाहर वाली साइड रखते हैं, और वो ऐसे जाके दूसरा हिस्सा अंदर वाली साइड जाता है। ठीक है, वो तो बाद में फिट कर देंगे अपन की तो। ठीक है, लेकिन पहले आपको ये असेंबली आनी चाहिए। अब इसके अंदर 3 पीसेस हैं, 2 फ्लैंज, एक सेंटर पीस। तो अपन इसको फ्लैंज से बनाना स्टार्ट करेंगे। किसी भी फ्लैंज से बनाना स्टार्ट करो, चाहे सेंटर पीस से बनाना स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अपने को डायमेंशंस जिससे ज्यादा दे रखी हैं, वहां से अपन इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे आपका फ्लैंज पूरा दे रखा है, इसकी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ दे रखी है 100। ठीक है, और बाहर वाला इसका दे रखा है 145 डायमीटर, जो आउटर डायमीटर है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक ये दे रखा है 145। मींस यहां से यहां तक, इस लाइन से इस लाइन तक ये कितना दे रखा है 145। ये इसी का साइड व्यू है। ठीक है, 145 टोटल दे रखा है, और ये वाला 100 दे रखा है। तो अपन इसको बनाना आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो स्लाइडर से ध्यान दो, सबसे पहले कैसे बनाते हैं अपन।
टोटल 145 है, 145 का हाफ कर लेंगे। 145 का हाफ किया तो 7 2.5 यानी कि 72। अगर आप इसको स्केल पे करें किसी पे तो स्केल पे भी कर सकते हो इसको, नहीं तो टोटल अगर आपका ड्राफ्टर इतना है कि बन सकता है तो टोटल बना दो, ठीक है। तो 70 mm है ये, तो 72 mm दोनों तरफ मैं लूंगा, ठीक है। 72 mm ऊपर और 72 mm नीचे, ठीक है। आप इसको ध्यान से माप के लगाओगे, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा स्केल को बड़ा कर रहा हूं। आप इसको माप के एग्जैक्ट लगाओगे जितना वो है mm में। अगर आप स्केल करना चाहते हो तो स्केल भी हो जाएगा इसका। स्केल में अगर बहुत बड़ा डायग्राम बन रहा है तो उसको हाफ स्केल में बना सकते हो आप पूरे डायग्राम को, ठीक है। तो मैंने ये वाली लाइन लगा दी है, ये वाली, ये टोटल 145 थी तो मैंने 145 लगा दी लाइन, ठीक है। अब इसके पीछे वाली ये वाली लाइन जो है ये इससे थोड़ी सी छोटी है, लेकिन ये कितनी दूरी पर लगानी है अभी तक आपको ये नहीं पता। तो टोटल 75 है इस लाइन से इस लाइन तक, लेकिन उसमें से ये वाला हिस्सा जो है फ्लैंज का बाहर वाला हिस्सा ये 40 है, तो 75 में से आप 40 माइनस कर देंगे तो 35 बच गया, ठीक है। 35 पे आप क्या करोगे, इसको लगा दोगे, ठीक है। 35 पे अपन अभी पता नहीं है उसकी चौड़ाई कितनी है, लेकिन जस्ट मैंने 35 के ऊपर, यहाँ पे 35 के ऊपर निशान लगा के, जब थोड़ा सा स्केल और ले लेते हैं अपन, मान लो यहाँ तक 35 है, ठीक है। तो 35 पे अभी मुझे पता नहीं है कि इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लाइन, बस एक टेम्परेरी लाइन लगा दी, हल्की लाइन लगा दी, ठीक है। अभी इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है वो अपन पता करना है। तो चौड़ाई इसकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 100, ठीक है। 100 दे रखा है, इट मींस 50 ऊपर सेंटर लाइन से और 50 नीचे, ठीक है। ऐसे करके आप इसको लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब ये बन गया आपका, यहाँ पे इसको डायरेक्ट एक वर्टिकल लाइन से इसको मिला दोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से, सॉरी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको और इसको, ठीक है। लगभग आपका जो मेन पार्ट है वो तैयार हो चुका है, तैयार हो रहा है, मतलब आपको इसकी सारी चीजें पता चल चुकी हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये वाला हिस्सा अपने इसके पीछे वाला हिस्सा बना लिया, अब ये वाला फ्लैंज बनाना है, आपको पता है ये 40 है, ठीक है। तो 40 पे यहां से 40 रखोगे, ठीक है। 40 पे जाके उसके बाद अब आपको पता ही है कहां तक लेके जाना है, इसको डायरेक्ट सीधी लाइन लगा दोगे, ठीक है। और कहां तक जाएगा वो, बिल्कुल नीचे वाली लाइन तक, ठीक है। यहाँ पे इसको आपस में मिला दोगे। ये भी पता ही था आपको कि कितना था, ये अपने पहले ही यहाँ पे निशान लगा रखा है जब आपने 145 किया था इसको टोटल, ठीक है। ये ड्राइंग शीट बनाते रहना राजा, आपके पास सभी के पास ड्राफ्टर होंगे, ठीक है। तो घर में कोई भी टेबल हो उसके ऊपर लगा के अपनी सीट को ड्राफ्टर से ये ड्राइंग जो है बनाते रहना, प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी। उसके बाद देखो यहाँ पे एक कट है, तो कट के बारे में जो ग्रूव है उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है कि ये 13 इन डेप्थ है, 13 mm डेप्थ के अंदर है, डेप्थ दे रखी है इसकी 13 mm, और जो इसकी चौड़ाई है यहां से यहां तक, ये इस वाले डायग्राम के अंदर आपको दे रखी है 24। जो डेप्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 24, इसकी ग्रूव की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 24 दे रखी है। तो आप क्या करोगे, 13 अंदर की और बस सेम टू सेम वैसे ही करना है, 13 अंदर की और जाके 24 मतलब 12 ऊपर 12 नीचे सेंटर लाइन के, ठीक है। इस चीज को मत भूलना, जो भी लाइन लगानी है सेंटर लाइन से ऊपर नीचे बराबर लगानी है, ठीक है। अगर वो सेंटर के दोनों तरफ है, सेंटर लाइन का मतलब सेंटर है वो बिल्कुल, ठीक है। सेंटर से दोनों तरफ लगानी है तो ऊपर भी उतना और नीचे भी उतना ही हाइट लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 24 करना था तो 12 नीचे सेंटर लाइन से 12 ऊपर, ऐसे करके निशान लगा दिया, वहां पे दो लाइनें खींच दी और उनकी चौड़ाई कितनी रखी
13, ठीक है, यहां से यहां तक ये 13 दे रखा है। तो यहां तक आपका डायग्राम जो है, एक फ्लैंज जो है वो लगभग बन चुका है। उसके अंदर बस एक चीज की कमी है, जो इधर शाफ्ट लगेगी, ठीक है। शाफ्ट के बारे में अभी तक कोई अपने निशान नहीं लगाया, तो शाफ्ट के बारे में क्या है, शाफ्ट जो है वो इस वाले डायग्राम के अंदर दे रखा है उसका कि ये 50 डायमीटर है इसका। इस वाले डायग्राम के अंदर दे रखा है कि ये शाफ्ट का जो होल का डाया है वो 50 है, ठीक है। शाफ्ट का डायमीटर कितना दे रखा है, शाफ्ट का डायमीटर भी सेम दे रखा है 50, ठीक है, बिल्कुल 50 दे रखा है। शाफ्ट का डायमीटर भी 50 दे रखा है, क्योंकि 50 के अंदर ही वो फिट होगा। लेकिन टॉलरेंस होते हैं दोनों और, ठीक है। शाफ्ट के ऊपर थोड़ा सा टॉलरेंस होगा, मींस -5 तक टॉलरेंस होगा, और इस 0.5 सॉरी -0.5 टॉलरेंस होगा लगभग, ठीक है। ये क्या होता है कि अगर शाफ्ट थोड़ी सी कम होनी चाहिए तभी उसके अंदर फिट होगी। अगर दोनों 50-50 है तो एक दूसरे के अंदर फिट नहीं हो सकते। अब अपन क्या लगाना है, सेंटर पीस लगाना है। सेंटर पीस के बारे में सारी चीजें सेम है, लेकिन ये फ्लैंज जो है अब ये 12 दे रखा है, यहाँ पे 12.5। जो ये उभरा हुआ हिस्सा है ये कितना दे रखा है, 12.5। पहले ये कितना है, √13, ये कितना दे रखा है 12.5। बाकी सारी चीजें सेम है, बाकी सारा सेम टू सेम अटैच होएगा। अब ध्यान दो, ये जो था ये अब वर्टिकल है, ऐसे है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है सॉरी, तो हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे ही ग्रुप के अंदर जाएगा, हॉरिजॉन्टल ग्रुप के अंदर, तो ऊंचाई जो है वो भी सेम आएगी, यहां तक सेम। ये ओल्डहम कपलिंग अपन यूज कहां करते हैं, सॉरी एक चीज रह गई टॉपिक, ये ओल्डहम कपलिंग अपन यूज करते हैं जब दो शाफ्ट्स आपस में सेंट्राइज ना हो, एक दूसरे की एक्सिस पर ना हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक शाफ्ट है, ठीक है, ये वाली कोई शाफ्ट है, मान लो इस शाफ्ट से पावर मैंने इस शाफ्ट के अंदर भेजनी है, कोई भी आइडिया नहीं है कैसे इसको भेजा जा सकता है, ठीक है। या तो रास्ते में आपका कोई यूनिवर्सल जॉइंट लगाते हैं यहां से यहां तक, फिर कोई ऐसा हो सकता था कि थोड़ी सी इंक्लाइंड या थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है पावर, तो उसको भेजा जा सकता है। लेकिन अब अगर दोनों शाफ्ट एक दूसरे के पास ही आ चुके हैं, अब अपन कैसे, अपन कपल करना है इन दोनों को। कपलिंग का मतलब होता है एक दूसरे से जोड़ना, ठीक है, अपन कपल करना है इन दोनों को। लेकिन अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इस शाफ्ट से इस शाफ्ट को पावर चली जाए, तब आप ओल्डहम कपलिंग का यूज करते हैं। ओल्डहम कपलिंग में एक फ्लैंज थोड़ा सा नीचे चल सकता है, थोड़ा सा अलग चल सकता है एक्सिस से दूसरी शाफ्ट की फ्लैंज से। ये फ्लैंज अपन यहाँ पे इसके ऊपर ये फ्लैंज फिट कर दिया है, ठीक है, जैसे मैंने ऐसे फिट कर दिया इसको, ठीक है, ऐसे फिट हो गया। ये शाफ्ट को थोड़ा सा दूर कर देते हैं। अब यहाँ पे आएगा सेंटर पीस। सेंटर पीस कभी तो ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे। जब तो ये वर्टिकल है, ऐसे है, ठीक है, जब तो हॉरिजॉन्टल है तब तो यहाँ पे चला जाएगा, और इसके दूसरी तरफ दूसरा फ्लैंज है, दूसरा फ्लैंज इसके अंदर ऐसे अटैच रहेगा, ठीक है, ऐसे वर्क करता है। मतलब शाफ्ट जो है थोड़ी सी एसेंट्रिक है, सेंटर में नहीं है, बिल्कुल एक्सिस में नहीं है। इस शाफ्ट की सेंटर एक्सिस ये है, इस शाफ्ट की सेंटर एक्सिस ये है, ठीक है। ये सेंटर पीस हो गया, ये दूसरा फ्लैंज हो गया, ये फ्लैंज नंबर 1 हो गया। ऐसे लगभग ऐसे आपका डायग्राम बनाना है इसका, ठीक है। तो यही बना रहे हैं आप। एक तो पहले तो ये भी बताया होगा आपको क्वेश्चन में कि जो शाफ्ट है दोनों को एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, ठीक है। कई बार दूरी भी बता देता है कि एक दूसरे की एक्सिस से कितनी दूरी पर है, कितनी जो है एक्सिस वो अलग है। अब आप सेंटर पीस बना रहे हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो सेम डायमेंशन आएगी उसकी भी, ठीक है। अब देखो मैं फ्लैंज बना रहा हूं। सबसे पहले तो इसका ये जो 12.5 वाला हिस्सा है ये इसके अंदर चला गया, इस वाले ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो इसको अपने को बनाने की जरूरत नहीं है अभी। ये वाला जो हिस्सा है ये कितना दे रखा है इसका, ये आपको दे रखा है टोटल 45 दे रखा है, टोटल 45 दे रखा है, यहां से यहां तक टोटल 45। तो 12.5 ये वाला जो उभरा हुआ हिस्सा है ये है 12.5, और 12.5 ही ये वाला है, ठीक है। तो 12.5 प्लस 12.5 टोटल कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। 25 को आप 45 में से कम कर देंगे, 45 में से 25 गए तो 20 बचेगा। तो सेंटर जो सेंटर है सेंटर पीस का, ये वाला सेंटर है
ये कितना है 20, तो यहाँ पे आप 20 पर निशान लगाएंगे एक बार। ठीक है, मान लो ये हो गया 20। ठीक है, सेम डायमेंशन सेम उस पे आएंगी हाइट पे, क्योंकि अभी तक अपन ने इसको हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ये बस सेंटर, जो सेंटर वाला ये वाला हिस्सा है ये बना दिया अपन ने अभी तक। ये इधर वाला हिस्सा जो है ये इसके अंदर ही आ गया, लेकिन ये टोटल 13 था, अपन ने इसके अंदर 12.5 जो आपका वो है वो 12.5 है। ठीक है, तो 12.5 तक निशान लगा देंगे अपन इसके ऊपर। ठीक है, चौड़ाई सेम है लेकिन जो हाइट है इसकी वो 12.5 है। ठीक है, जो ग्रूव है वो 13 का था जो, लेकिन ये फ्लैंज का वो सेंटर डिस्क का ये वाला हिस्सा है ये 12.5 है। अब दूसरी तरफ भी 12.5 हिस्सा है इसका सेंटर पीस का, उसको भी बना लेंगे अपन। फ्लैंज सारा सेम बनेगा, सेंटर पीस सारा सेम बनेगा, सेंटर डिस्क बिल्कुल सेम साइज में, सेम सारा कुछ, बस अपन ने इसको दोनों को आपस में अटैच कर दिया। अब कहानी शुरू होती है, अब जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। अब क्या है, दूसरी शाफ्ट का दिक्कत ये आ गई कि उसकी सेंटर एक्सिस अलग है। जो सेंटर लाइन है दूसरी शाफ्ट की वो ये है। ठीक है, ये दूसरी शाफ्ट की सेंटर लाइन है। तो पहले वाली सेंटर लाइन को एक बार आप दिक्कत ना हो अपने को समझने में, ठीक है, उसको मैं रफ कर देता हूं। अब ये फर्स्ट सेंटर लाइन थी और ये सेकंड सेंटर लाइन है। दूसरी शाफ्ट इसके ऊपर चल रही है, इस सेंटर लाइन पे दोनों ओर। ठीक है, यहाँ पे है दूसरी शाफ्ट, ये यहाँ पे थी। तो अब अपन इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पे दूसरा फ्लैंज यूज करेंगे अपन। फ्लैंज कैसे लगेगा, वो सबसे पहले वो फ्लैंज इसके अंदर तक आएगा। ध्यान दो, जैसे ये इसके अंदर तक आया है, ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर मैश हो रहे हैं ना, वैसे ही वो वाला फ्लैंज में मैश होगा। कितना, वो 13 था टोटल 13 था। यहां से लेकर शुरू करेंगे अपन वो फ्लैंज बनाना। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सेंटर लाइन से दोनों ओर सेम टू सेम 145 ऊंचाई है। ठीक है, 145 सेम ही फ्लैंज है, वही फ्लैंज है। इस बार थोड़ा सा नीचे रह जाएगा, यहाँ पे अपन वैसे 145 दोनों तरफ, मतलब के 72.5 ऊपर, 72.5 नीचे, कुछ ऐसे आ जाएंगी लाइनें। ठीक है, ये लाइनें लगा देंगे सबसे पहले अपन। 72.5 ऊपर लगा दी, 72.5 नीचे लगा दी। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे निकाला था 72.5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दोनों ओर ध्यान दो। पहले तो इसको इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, यहां से, इस लाइन से। ठीक है, इधर से भी इसको इस लाइन से मिला देता हूं, बिल्कुल फ्लैंज के एंड से, सेंटर पीस के इस वाले सिरे से। ठीक है ना, जो अपन ने 20 लिया था, 20 वाली लाइन से, इस लाइन से स्टार्ट करेंगे। टोटल इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी निकाली थी अपन ने, 35 या कितनी निकाली थी, 40, सॉरी 40 ही है, दे रखा है ये 40 था पहले भी। ठीक है, यहां से यहां तक ये 40 था, तो मैं भी इसको 40 ही ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे तो 40 पर आप एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये जो चौड़ाई है ये कितनी आ गई आपको, 40। ठीक है, ये हिस्सा फिर से बना दिया मैंने। इस बार जो ग्रूव है वो कहां पे है, ये जो ग्रूव था ये वर्टिकल है इस बार। ठीक है, इस बार वर्टिकल है, लेकिन इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है अपने, 12.5 तो फ्लैंज की है, ये फ्लैंज वाली लाइन है। ठीक है, लेकिन जो ग्रूव है उसकी कितनी है इसके अंदर, 13, ये देखो 13 है ग्रूव, तो 13 पे लगाना है निशान। मतलब कि इस लाइन पे थोड़ा सा हट के आएगा, वो यहां पे आएगा पूरा। ठीक है, ऐसे आपका इसको, ये जो फ्लैंज का ये वाला हिस्सा है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर वही सेम टू सेम ये पीछे वाला एरिया, ठीक है, जो कि 100 इन हाइट है।
हाइट कितनी है इसकी 100 ही ली थी ना अपन ने, ठीक है। तो 100 पे अपन दोनों तरफ क्या करेंगे, सेम 50 ऊपर 50 नीचे निशान लगा देंगे। ऐसे रख के ना ड्राफ्टर को ऐसे ऊपर और नीचे निशान लगा दिया करो, जैसे मैं यहाँ पे लग गए। अब यहाँ पे एक बार क्या करो, नीचे वाली तो लाइन भी खींच दिया करो ताकि टाइम जो है वो कम यूज करें आप, ठीक है। अपने को बहुत ही कम टाइम मिलेगा पेपर के अंदर यही क्वेश्चन करने का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को आपस में नहीं मिलाता। अभी तक मेरे को ये नहीं पता, ये तो 100 है 50 ऊपर 50 नीचे, लेकिन ये चौड़ाई नहीं पता कितनी है। ये अपन ने पिछले में कितनी ली थी 35, इसके अंदर ये 35 थी 35, तो सेम ही फ्लैंज है तो इसको भी 35 लेंगे अपन, ठीक है। सेम अप्रोक्सीमेट इतना, ठीक है। मैं स्केल पे बना रहा हूं इसको, थोड़ा सा बड़े स्केल पे। आप थोड़ा सा इसको एक्यूरेट बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा ये, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, शाफ्ट आ गई दोनों तरफ। अब अपन ने कंप्लीट कर लिया है इसको, जितना भी इसके अंदर फ्लैंज को कपल करना था कपल हो चुका है, सारा कपलिंग हो चुकी है, ठीक है। अब दोनों शाफ्ट्स जो है आपस में जुड़ चुकी हैं। जब ये रोटेट होगा थोड़ा सा, पहले समझ लेते हैं कैसे वर्क करेगा। जब ये रोटेट होगा थोड़ा सा तो ये वर्टिकल हो जाएगा, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा ये घूम के, पहले ऐसे है फिर ऐसे चला जाएगा। तो ये डिस्क जो है ये भी नीचे आ जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। जब डिस्क नीचे खिसक जाएगी इसमें से और इसके सामने आ जाएगी, बिल्कुल इसके सामने, जैसे अभी इसके सामने है ना, फिर डिस्क इसके सामने आ जाएगी। फिर से जब ये ऐसे वर्टिकल हो जाएगा, फिर से डिस्क ऊपर आ जाएगी जैसे अब दिखाई दे रही है। तो डिस्क थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहेगी, जिसके कारण जो है मोशन जो है वो ट्रांसफर होता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है, दोनों ग्रुप्स के अंदर। सेक्शनिंग करनी है, इसकी सेक्शनिंग बाद में करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर अपन एक शाफ्ट फिट कर देते हैं दोनों तरफ। शाफ्ट का जो डायमीटर था वो कितना आपको पता है, 50 दे रखा था, तो 50 ऊपर, सॉरी 25 ऊपर 25 नीचे निशान लगा देंगे। 25 मींस इतना होगा, टोटल 100 है, 100 का हाफ होगा, यहां तक होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, शाफ्ट के लिए ग्रुप होल कर देंगे दोनों तरफ, दोनों फ्लैंजेस के अंदर। ये हो गया इस शाफ्ट के लिए, लगभग यहां पे आएगा, ठीक है। ये एंड तक होगा, यहां तक फ्लैंज तक, ठीक है, फ्लैंज तक है, ये पूरा होल है, तो इसको लास्ट तक लेके जाना है यहां तक। ये जो लाइन है यहां तक है, ठीक है। अब इसके अंदर ये इसको ऐसे मिला दोगे, ठीक है। अब ये जो सेंटर वाला जो अपन ने 13 पे लगाया था इसको रफ कर दोगे, ठीक है, ऐसे आएगा ये, ठीक है, हो गया। ये फ्लैंज इधर वाला रेडी हो गया। ये होल किसका है, ये शाफ्ट वाला होल है जो कि यहाँ पे दे रखा था 50। ये फ्लैंज, यही फ्लैंज है, इसको साइड व्यू देख रहे हैं आप, इधर से देख रहे हैं, तो इसके अंदर एक पूरा होल है शाफ्ट का, ये वाला, ठीक है। ये शाफ्ट का होल अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने सेम टू सेम इसके अंदर कट कर दिया है, इसके अंदर बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर, ये सॉरी यहां तक नहीं रुकेगा, ये जो होल है ये लास्ट तक जाएगा, ये बिल्कुल सेंटर में है ना, होल जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर, ऐसे होल है पूरा, ठीक है। अब ये जो एरिया है ये तो होल का एरिया है, होल का एरिया पूरी बॉडी में से बाहर है, ठीक है। तो यहां से सीधा फ्लैंज दिखेगा, इधर से भी सीधा जो सॉरी सेंटर जो डिस्क है वो दिखेगी, इसको लास्ट तक कवर कर लेना, ठीक है, फ्लैंज के एंड तक, ठीक है, यहां तक ये बन गया। अब सही है, ठीक है, ऐसे बनेगा ये। अब इसको बीच में से कट करके देख रहे हैं ना, अब इसकी सेक्शनिंग करेंगे, इसको बीच में से कट करेंगे, तो बीच में से कट करेंगे तो ऐसा दिखेगा, अभी ये ऐसा बिल्कुल, ठीक है, सॉरी इधर से हाँ साइड भी दिखेगा। तो ये जो है, ये जो होल है ये पूरी बॉडी में से दिखेगा लास्ट तक। ये जो है ये थोड़ा सा दिखेगा, ये थोड़ा सा दिख रहा है, ये देखो ये थोड़ा सा दिख रहा है एरिया, ये वाला ये है वो कट। और ये जो सेंटर यहां से ऐसे ही कट किया है मैंने इसको, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये पूरी बॉडी में दिखेगी, पूरे फ्लैंज के अंदर। इसके अंदर इस वाले फ्लैंज के अंदर क्या हो गया, अब ये जो इसको कैसे कट किया मैंने, इसको ऐसे कट किया है इधर से, ऐसे सेंटर से बिल्कुल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दिक्कत आएगी, इसके अंदर ये लाइन जो है
ये वाला ग्रुप जो है ये पूरी बॉडी के अंदर दिखाई दे रहा है। ये वाला ग्रुप जो है ये मैंने पूरी बॉडी के अंदर बना दिया। ये देखो यहां से लेकर यहां तक ये पूरी बॉडी के अंदर ग्रुप बना दिया, बिल्कुल सही है, पूरे फ्लैंज के अंदर, ठीक है। और जो शाफ्ट का एरिया है वो कहां कहां दिखेगा, बिल्कुल ये की दिखेगी, ठीक है। और यहां से ये ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा पूरा, ठीक है, ये यहां पे दिखेगी शाफ्ट। तो अपन इसको यहां पे बना लेते हैं। शाफ्ट कितनी है, 50 ऊपर है 50 नीचे, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं अपन। तो 50 यहां से लेकर यहां तक मैं एक लाइन खींच देता हूं कंप्लीट। 50 यहां से यहां तक एक लाइन खींच देता हूं कंप्लीट, ठीक है। और इसके ऊपर क्या दिखेगा, आपको पता है कि यहाँ पे कीवे कट है, यहाँ पे एक कीवे कट है। अगर इसको सेंटर से काटता हूं तो ये कीवे कट यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ये भी बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कीवे कट सिर्फ फ्लैंज के अंदर होगा, बाहर वाले के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कीवे कट भी लगा देता हूँ। उसकी चौड़ाई भी आपको दे रखी होगी, जैसे कि जो क्वेश्चन आपको दिया है इसके अंदर चौड़ाई है इसकी कीवे कट की आपको दे रखी है, टोटल चौड़ाई दे रखी है 50 इसका डाया है और 52.9 टोटल है। मींस यहां से ये 2.9 है, 2.9 mm, ठीक है। 2.9 mm पर एक और लाइन खींच दोगे और नीचे वाली लाइन को आप डॉटेड कर दोगे, क्योंकि इसको तो अपन ने अभी डॉटेड करना है। डॉटेड नहीं तो दोनों भी डार्क में रह सकते हैं, क्योंकि की के नीचे वाला एरिया भी दिखेगा। अगर की नहीं बनाई तब तक दिखेगा, अगर की बना दी आपने इसके ऊपर फिर डॉटेड दिखेगा, क्योंकि की तो आधी शाफ्ट के अंदर आ जाएगी, आधी उसके अंदर, ठीक है। तो मैं इसको डॉटेड ही कर देता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या फिट करनी है, दोनों तरफ शाफ्ट फिट करनी है, ठीक है। अपने पास 2 मिनट है, शाफ्ट फिट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप शाफ्ट बना लोगे टोटल पूरी, ठीक है। इस वाले फ्लैंज के अंदर तो वो डॉटेड दिखेगा ना, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका इधर से कट किया था तो ये कीवे साइड में रहेगा, यहाँ पे मैंने शाफ्ट फिट कर दी तो ये कीवे डॉटेड दिखेगा यहाँ पे पूरी बॉडी के अंदर, यहाँ पे डॉटेड दिखेगा कीवे, ठीक है। यहाँ पे आप कीवे डॉटेड बना सकते हो अगर बनाना चाहो। यहाँ पे मैंने शाफ्ट फिट कर दी, शाफ्ट का जो एंड होता है जहां से आप शाफ्ट को कट कर देते हैं वहां से आपका इसको कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो बाकी अभी इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सेक्शनिंग वगैरह अब पूरी चीजें जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।